अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज सवाल से ज़्यादा एक उलझन है मेरी, और मुझे सिर्फ आप ही नज़र आए कि मेरी ये उलझन सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। सर, चाय की प्याली में हम कई मौज़ूआत पे बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मौजू से जुड़ा हुआ हो मेरा सवाल, और आप बहुत ही फ़िक्रअंगेज़ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन देखा जाता है, और मुझे भी इस रवैये का सामना करना पड़ा कि जो ही हम किसी हसास मौजू पे बात करते हैं तो एक रवैया सामने आता है कि हसास मौजू है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो उसको बहुत ज़्यादा हसास नज़रिए से देखा जाता है। तो मेरी ये उलझन है कि क्या हसास मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए, और फिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से हसास मौजू पे बात करना इतना ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है और इतना ज़्यादा हसास बन जाता है कि ऐसा रवैया हमें देखने सुनने को मिलता है? क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, आपका सवाल नहीं है और उलझन है, तो मैं भी जवाब से पहले आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। क्या खूबसूरत शेर है बहादुर शाह जफर का कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और गालिब का एक शेर है कि बात पर वहाँ जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। वाह। अच्छा, देखे ना, ये दोनों शायर एक ऐसे दौर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब 1857 के आसपास जो एक जबर की फ़ज़ा थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। खैर, हम तारीख़ में नहीं जाते, हम अपने जोग्राफिया में रहते हैं। बात यह हो रहा है कि हसास मौज़ूआत तो होते हैं और हर मुआशरे की अपनी कुछ मख़सूस हसासियतें होती हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक किताब एडिट की थी, तो उसमें सेंसिटाइजेशन एक पूरा चैप्टर था कि कैसे किसी मुआशरे के कुछ हसास मौज़ूआत होते हैं और उनको डील करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तनाजुर में आपने बात की है, मैं समझता हूं कि कुछ हसासियतें हमने खुद ही पैदा कर दी हैं। अच्छा, अब हमने अगर पैदा कर दी हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि उन हसासियतों की वजह से मुआशरे में बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। अब अगर एक आम आदमी ये कहे कि किसी हसास मौजू पे मुझे बात नहीं करनी, मैं डरता हूँ, मुझे खौफ है, तो बात चले समझ में आती है कि वो एक आम आदमी है। इस वक्त एक मसला ये है कि हमारे दानिश्वर, हमारे अदीब, हमारे असातिज़ा, हमारे उलमाए कराम, ये सब के सब इसी बयानिए पे चल पड़े हैं कि हसास मौजू पे बात नहीं करनी है। पिछले दिनों एक अदीब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी कुछ इस तरह का तासुर दे रहे थे कि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई मुझे उठा के ले जाए। बात यह है कि अगर अदीब भी बात हसास मौज़ूआत पे नहीं करेंगे तो फिर वो हसासियत दूर कैसे होगी? ठीक है। इस वक्त जो हमारे अदब का मसला है या तदरीसी माहौल का मसला है, वो ये है कि जो खौफ दिलाया गया उस खौफ को सबने कबूल कर लिया और उस खौफ को दूर करने के कोई असबाब जो है उन पर गौर नहीं किया जा रहा। और मैं समझता हूं कि मुआशरों पर सबसे बड़ा ज़वाल यही होता है कि वहां के लोगों को चुप करा दिया जाए, वहां के लोगों को खामोश करा दिया जाए। बात यह हो रहा है, मैं भी एक उस्ताद हूं, एक शायर के तौर पर भी मेरी एक पहचान है, लिखता हूं, तो अगर मैं भी ये समझूं कि मुझे किसी हसास मौजू पे बात नहीं करनी है तो मुआशरे से खौफ कैसे दूर होगा? यानी अदब का फिर मकसद क्या रह गया है? उस्ताद का एक मनसब जो था वो क्या रह गया है? क्या उस्ताद महज इसलिए है कि वो बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये चीज़ें पढ़ा के तो एक तरफ हो जाए? क्या वो ज़ुबान के कुछ कवायद सिखा के तो एक तरफ हो जाए? उसे हर वक्त ये फिक्र रहे कि मेरी जान बख्शी रहे? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को खतरात में डालें, लेकिन बात कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। बात आप करेंगे तो कोई बात बनेगी। वो जो फैज की नज़्म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो हम हर दफ़ा जब भी फैज़ का यौम पैदाइश आता है तो हम बड़ा जनाब उसके सेमिनार्स करते हैं, उसके मेले करते हैं। या वो जो नून राशिद की एक नज़्म है, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, वो ख्वाब हैं
आज़ादी कामिल के नए ख्वाब। तो वो आज़ादी कामिल का जो नया ख्वाब है वो कैसे पूरा होगा। फिर हम देखिए 23 मार्च आता है, 14 अगस्त आता है, तो हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो फिर आज़ादी का तस्वुर काहे का। ज़ाहिर ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमने इसलिए हासिल किया कि हम इसमें आज़ाद रहें। और ये आज़ादी जो है, जहाँ अमल की आज़ादी है, वहाँ राय की आज़ादी है, वहाँ ख्याल की आज़ादी है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई एहतजाज इस तरह कर रहे हैं या कोई हम कोई नारे मार रहे हैं, हम कोई किसी के खिलाफ कोई एजिटेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो एक फ़ज़ा बन गई है कि तालीम याफ्ता अफराद भी, उलमा भी, असातिज़ा भी, हत्ता कि अदीब भी, यानी हम एक तरफ तो बड़ी बहस करते हैं कि हमारे उर्दू के अदीबों को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिलता। भाई बड़े बड़े प्राइज़ जो मिले हैं लोगों को, तो ज़ाहिर अगर आप उनकी बायोग्राफी देखें तो उसमें वो जो फैज़ का एक जुमला है कि मुशाहिदा ही नहीं मुजाहिदा भी मिलता है। तो जब अदीब भी इस मुजाहिदे से पीछे हट जाएंगे, जब असातिज़ा भी इस मुजाहिदे से पीछे हट जाएंगे, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि किसी के साथ तसादुम मोल ना लीजिए। कोई इस तरह की जुबान आप इख्तियार ना करें कि दूसरा इरिटेट हो। लेकिन एक तालीम याफ्ता फ़र्द होने के नाते, एक अदीब होने के नाते, अपने आप को अहले कलम होने के नाते आपको बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करते हैं, देखिए ये जो मैंने 2 शेर पढ़े हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, ये भी तो बात है ना। बिल्कुल। जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ये जो गिला किया जा रहा है, ये जो शिकवा किया जा रहा है, तो ये भी तो बात की जा रही है। इसी तरह बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, एक अजीब तंजिया लहजा है ना जो गालिब ने इख्तियार किया। तो आप बात तो कीजिए, आप बात करेंगे तो बात बनेगी। और अगर आपने यही करना है कि आपने मोहतात रहना है, तो ठीक है, आप मोहतात रहिए। आपकी आइंदा नस्लें मोहतात नहीं होंगी, आपकी आइंदा नस्लें खौफजदा होंगी। और याद रखिए कि खौफ जो होता है, मैं एक बार फिर यानी यहाँ कुरान की एक आयत यहाँ बयान करूँगा कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उनके दिलों पर कोई हुज़्न नहीं होता। ठीक है। तो अगर हम ये समझते हैं अपने आप को, ज़ाहिर हमारा मुआशरा तो अपने आप को मजहबी भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करता है ना, तो फिर मजहब का भी तकाजा यही है कि आप अल्लाह के दोस्त बने, आपके दिलों में कोई खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने भी अपने हवाले से खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने अपने लिए खशियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खशियत उस खौफ को कहते हैं जो रिस्पेक्ट बेस्ड होता है, जो सिर्फ इज्जत और एहतराम के लिए होता है। जैसे आप अपने वालिद से डरते हैं, आप अपनी वालदा से डरते हैं, आप अपने असातिज़ा से डरते हैं, आप अपने हर बुजुर्ग से डरते हैं, हालांकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। वहाँ सिर्फ ये होता है कि मुझसे मेरा खुदा नाराज़ ना हो जाए, मुझसे मेरा बाप नाराज़ ना हो जाए, मुझसे मेरी माँ नाराज़, ये रिस्पेक्ट बेस्ड होता है। तो जब अल्लाह ताला ने भी अपने लिए खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, खशियत का इस्तेमाल किया, तो फिर आप क्यों अपने दिलों में खौफ लाते हैं। आप बात कीजिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि किसी एजिटेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी तोड़ फोड़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, जो आपके बातिन में है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसे आप ज़ुबान पे लाइए और एक मोहतात अंदाज में। ज़ाहिर है कि अदब जो होता है वो एक ईमाई अंदाज में गुफ्तगू करने का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी अगर खौफ में मुब्तला है तो हो सकता है कि ये फितरी हो, इसलिए कि वो आम आदमी है। लेकिन अदीब को, उस्ताद को, नक्काद को अगर वो मोहतात हो जाएगा, तो फिर हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए खौफ को एक काबिल कबूल कदर जो है वो बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत खूब सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपने आगाज़ में कहा कि कुछ हसासियतें हमने खुद से बना रखी हैं, और फिर जो अदीबों के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और मेरी उलझन जो है वो मुकम्मल तौर पर सुलझ गई है। तो नाज़रीन, इसी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के बाद बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, यानी तख्लीक की जानिब। आज हम बात करने वाले हैं मजहर हुसैन सैयद के हवाले से। बालाकोट से आपका ताल्लुक़ है, बहुत उम्दा लबो लहजे के शायर हैं। आपका एक शेरी मजमूआ मंजर यहाँ पर आ चुका है सकूत के उन्वान से, और इसी शेर मजमूए पर आपको अब्बासीन अदबी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो सर आज इनके हवाले से क्या अता करेंगे। खूबसूरत नौजवान शायर हैं
और आपने जिस मजमूए का जिक्र किया वो हमारे मुताले की मेज़ पे है, और उससे मैंने जो गज़ल मुंतखब की है हुस्न इत्तेफाक से, जो आपकी उलझन थी उससे मुतल्लिक है। खुल के सच्चाई का इजहार नहीं कर सकते, खुल के सच्चाई का इजहार नहीं कर सकते, हम जो करते हैं वो अखबार नहीं कर सकते। वाह, क्या देखिए, ये अदीबों के ज़मीर की बात की है ना, ये अहले कलम के ज़मीर की बात की है। बहुत खूब। खुल के सच्चाई का इजहार नहीं कर सकते, हम जो करते हैं वो अखबार नहीं कर सकते। वाह। जिंदगी तेरा तकाजा है कि सरपट दौड़े, जिंदगी तेरा तकाजा है कि सरपट दौड़े, हम वो लाचार के इनकार नहीं कर सकते। क्या कहने। उनको हक है कि वो इनकार भी कर सकते हैं, उनको हक है कि वो इनकार भी कर सकते हैं, हम पे कदगन है कि इसरार नहीं कर सकते। बहुत हम पे कदगन है कि इसरार नहीं कर सकते। सब के सब मिलके मेरे सामने सफ आ रहा है, सब के सब मिलके मेरे सामने सफ आ रहा है, काम ऐसा है कि दो चार नहीं कर सकते। वाह। तुझसे एक काम है और काम भी ऐसा है कि जो, तुझसे एक काम है और काम भी ऐसा है कि जो चश्मो अबरू लबो रुखसार नहीं कर सकते, चश्मो अबरू लबो रुखसार नहीं कर सकते। हमने एक उम्र किया उन पे भरोसा मजहर, हमने एक उम्र किया उन पे भरोसा मजहर, हम वही काम लगातार नहीं कर सकते। खुल के सच्चाई का इजहार नहीं कर सकते, हम जो करते हैं वो अखबार नहीं कर सकते। बहुत खूब सर, मौजूद से मुतल्लिका आज आपने कलाम भी सुना दिया। नाज़रीन, इसी खूबसूरत कलाम के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, यानी किताब के तारुफ की जानिब। तो सर, आज कौन से किताब का तारुफ पेश करेंगे? आज फिर एक गर्मा गर्म किताब है, यानी अभी ताज़ा शाये होकर आई है और मौजू भी बहुत तरोताज़ा है। उर्दू आज़ाद नज़्म के कुदरती माहौलियाती तनाजुरात। इस वक्त जो एक मसला समाजी तौर पर एक आलमी हैसियत इख्तियार कर चुका है वो है माहौलियात का। आप जानती हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में बहुत बड़े बड़े सैलाब आए हैं और मौसमियाती तब्दीलियां भी देखने में आई हैं। गर्मियों में अब सर्दियां आने लगी हैं और सर्दियों में अब गर्मियां आने लगी हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इंसान ने अपने माहौल के साथ जो खिलवाड़ की है तो उसका एक यूँ समझिए कि खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। तो ये किताब की उर्दू नज़्म में जो एक मसला ज़ेर बहस आया है माहौल का, क्या खूबसूरत शेर है मीर का। सब्ज़ाने ताज़ा रूह की जहाँ जलवा गाह थी, सब्ज़ाने ताज़ा रूह की जहाँ जलवा गाह थी, अब देखिए तो वहाँ नहीं साया दरख्त का। अब ये तो ज़ाहिर मीर का दौर है, लेकिन फी ज़माना हम देखते हैं कि जो एक ज़मीन पर मुसलसल जो एक सनतकारी है वो बढ़ी है, कारखानों और मिलों से जो हमारा माहौल है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हुआ है। तो इस वक्त वो आलूदगी अपने उरूज पे है और ये एक शऊर बेदार किया जा रहा है कि किस तरह माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है। तो खैर ये तो एक समाजी मसला है। उर्दू आज़ाद नज़्म में ये माहौल का मसला कैसे प्रेजेंट किया गया है, तो ये एक किताब हमारे सामने है और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम कुरैशी। ये उनका PhD का मकाला है जो किताबी सूरत में सामने आया है। इसके हम अगर मंदरजात को देखें तो पहला बाब जो है ये माहौलियाती तनकीद नज़री मबाहिस के उन्वान से है। तनकीद में एक ख़ास मकतबा फ़िक्र या एक नुक्ता नज़र जिसको हम इको क्रिटिसिज्म कहते हैं, जो एनवायरनमेंट से बहस करता है। तो इसके तारुफ़ और इसकी जो मुख्तलिफ़ शाखें हैं कि जिसमें माहौलियाती दीनियात भी शामिल है, जिसमें माहौलियाती तनकीद है, माहौलियाती तानिसियत है, तो इन पर एक बड़ी अच्छी और इल्मी और तफसीली और बड़ी जुज़ियात से भरपूर गुफ्तगू की है डॉक्टर इकराम कुरैशी ने। और उसके बाद दूसरा बाब है 1980 से कबल उर्दू शायरी में कुदरती माहौलियाती तनाजुरात। अभी जो मैंने मीर का शेर पढ़ा है तो क्लासिकी शायरी से लेकर
तो 1980 तक इसमें ज़ाहिर है कि हमारे गज़ल गो शुरा भी शामिल हैं, इसमें हमारे नज़म गो शुरा भी शामिल हैं, इसमें अनीस, हाली, इकबाल और फिर जदीद नज़म में इस्माइल मेरठी हैं, जोश हैं और मजीद अमजद हैं। तीसरा बाब जो है ये है आज़ाद नज़म 1980 का हाल, नबाताती रिश्तों का माहौलियाती तनाजुर में तज्जियाती मुताला। अच्छा, इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा बाब है, ये एक मुझे इसकी जो तकसीम है इस किताब की वो बहुत अच्छी लगी है। यानी ये एक चैप्टर है जो नबाताती रिश्तों के हवाले से है, उसके बाद जो चौथा बाब है ये हैवानाती रिश्तों के हवाले से माहौलियाती तनाजुर है, और पांचवा बाब जो है ये जमादाती रिश्तों के हवाले से जो माहौलियाती तनाजुर है। और इसमें फिर हमारी जितनी भी जदीद नज़म सामने आई है। अच्छा, आप देखिए कि उर्दू नज़म भी अब तक वो ज़ेर बहस आई है जो 1970 तक रही है। यानी हम जब भी नज़म पे बात करते हैं, हम राशिद पे बात करते हैं, हम मजीद अमजद पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं तो हम जिलानी कामरान तक बात कर लेते हैं। लेकिन 1980 के बाद जो हमारी मुआसर आज़ाद उर्दू नज़म है तो वो माहौल को किस तरह देख रही है। वैसे भी आप देखिए कि इको क्रिटिसिज्म जो है ये इसकी बहस यूरोप में 1970 की दहाई से शुरू हुई। हमारे यहाँ तो इसकी मकबूलियत कहीं 2000 के बाद सामने आई है। यानी ये मसला तो पहले रहा है लेकिन तनकीद की सतह पे बहसें अब शुरू हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि माहौलियाती तनकीद के हवाले से अगर आपने उर्दू की आज़ाद नज़म का एक फ़हम हासिल करना है, या आपने ये देखना है कि हमारे मुआसिर नज़म निगारों ने माहौल को किस तनाजुर में देखा है, माहौल की बका के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत उम्दा किताब है उर्दू आज़ाद नज़म के कुदरती माहौलियाती तनाजुरात। इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर इकराम कुरैशी। मुनफरिद किताब का तारुफ आज आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।